कोलकाता में मैनिफेस्टो लॉन्च के दौरान अमित शाह ने पहाड़ को लेकर दो बड़ी बातें कही। संवैधानिक रास्ते की बात उन्होंने कहा, बंगाल को एक रखते हुए पर्वतीय क्षेत्र की आकांक्षाओं का सम्मान करने के लिए हम संवैधानिक रास्ता ढूंढेंगे। पर्वतीय क्षेत्रों के लिए स्थानिक आकांक्षाओं का सम्मान करते हुए संवैधानिक ढांचे में इसका निकाल रहेंगे। बंगाल की एक रूपता को हम अक्षुण्ण रखेंगे और बंगाल को एक ही रखकर पर्वतीय क्षेत्र की आकांक्षाओं का सम्मान करने के लिए हम संवैधानिक रास्ता ढूंढेंगे। दार्जिलिंग को ग्लोबल टूरिज्म हब बनाने का वादा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दार्जिलिंग को एक प्रमुख इको एडवेंचर और हेरिटेज पर्यटन केंद्र के रूप में हम विकसाएंगे। बंगाल के प्रसिद्ध मेलों को यूनेस्को की धरोहर बनाने का प्रयास कर विश्व भर से यहाँ पर पर्यटन आए, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। दार्जिलिंग को एडवेंचर और हेरिटेज टूरिज्म का बड़ा केंद्र बनाने की बात और इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस दिलाने की कोशिश। संवैधानिक रास्ता, सीधा वादा नहीं, संकेत बड़ा। भाजपा ने साफ तौर पर गोरखालैंड शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन संवैधानिक रास्ता का मतलब क्या हो सकता है? अलग राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या सिक्स शेड्यूल जैसी कोई व्यवस्था। यानी पार्टी ने दरवाजा खुला रखा है लेकिन कोई ठोस वादा नहीं किया। यह एक सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट माना जा रहा है, जिससे पहाड़ की भावनाएं भी बनी रहे और बंगाल की एकता का संदेश भी जाए। बंगाल एक रहेगा, साफ पॉलिटिकल मैसेज। इस लाइन से भाजपा ने साफ कर दिया कि राज्य विभाजन पर बात नहीं होगी। यह बयान सीधे तौर पर ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के उस नैरेटिव को जवाब देता है जिसमें भाजपा पर बंगाल तोड़ने का आरोप लगाया जाता रहा है। दार्जिलिंग को यूनेस्को हेरिटेज बनाने का वादा कितना संभव? दार्जिलिंग पहले से ही अपनी चाय, टॉय ट्रेन और हेरिटेज के लिए मशहूर है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे पहले से ही यूनेस्को लिस्ट में शामिल है। अब पूरे दार्जिलिंग को हेरिटेज बनाने की बात, पर्यटन बढ़ेगा, इंटरनेशनल पहचान मिलेगी, रोजगार के मौके बढ़ सकते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ वादा है या इसके लिए कोई रोड मैप भी है? पहाड़ की राजनीति पर असर। दार्जिलिंग और आसपास के इलाकों में लंबे समय से पहचान, स्वायत्तता और विकास, ये तीनों बड़े मुद्दे रहे हैं। भाजपा का यह बयान सीधे टकराव से बचता है लेकिन उम्मीद को जिंदा रखता है। भाजपा ने इस बार संतुलन की राजनीति खेली है। न गोरखालैंड, न पीपीएस का खुला वादा, न पूरी तरह से इनकार, बल्कि संवैधानिक रास्ता, बंगाल एक रहेगा, टूरिज्म से विकास, यानी भावनाएं भी और राजनीतिक गणित भी। क्या पहाड़ इस संकेत वाली राजनीति से संतुष्ट होगा या फिर 2026 चुनाव में फिर से स्पष्ट वादा ही सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा? आज के लिए इतना ही। देखते रहिए एसके लाइव न्यूज, आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद। पंजाब स्टेट डियर वैसाखी बम्पर पहिलो पुरस्कार 6 करोड़ गारंटीड। टिकट को दाम 500 रुपया। ड्रॉ 18 अप्रैल। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट। पंजाब सरकार डियर वैसाखी बम्पर 2025 लटरीमा पहिलो पुरस्कार विजेता तरसिम लाल। के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति? Tired of wasting time finding parking at malls? At Amit Olympia, you'll never struggle again. With 9 floors of parking, connecting to all floors of the mall. Park your car, step out, and you're already inside the mall. Amit Olympia, Siliguri's most connected mall. Rising soon. Is your old furniture holding your home back?
Don't just discard it, upgrade it with the Durian Exchange offer. Bring us furniture from any brand and make, get an instant valuation and save up to 50% on our entire range. 5-year warranty, 65 plus stores, seamless service. Visit Durian today and exchange I for like the the best. showroom because it's quite huge and you get a proper feel of the thing that you are seeing. रॉयलॉक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से। रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक की छूट। आज ही आए सालूगाड़ा के पास, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। कॉल करें 7076969111।